गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। माय यूट्यूब चैनल चितेरा आर्ट एकेडमी ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए मैं आप लोगों को आज मैं भारतीय चित्रकला के 6 अंग पढ़ाने चल रही हूँ। आइए हम जानते हैं हमारा भारतीय चित्रकला का जो 6 अंग है वो कहाँ से लिया गया है, और भारतीय चित्रकला के 6 अंग को षडंग कहते हैं और इसका प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। आइए हम जानते हैं। षडंग का अर्थ भारतीय चित्रकला के 6 अंगों से होता है। षडंग का वर्णन पंडित यशोधर ने किया है। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह प्रथम के दरबार में पंडित यशोधर नामक विद्वान रहते थे। उन्होंने जो है वात्स्यायनकृत कामसूत्र यानी वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना किया था। वात्स्यायनकृत कामसूत्र का टीका 11वीं शताब्दी में जयमंगला नाम से किए, और कामसूत्र का उन्होंने जो टीका किया, कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय में उन्होंने जयमंगला नाम से टीका की, और उसी जयमंगला में ही वो चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन किए, और जो वर्णन किए चित्रकला के 6 अंगों का वो एक श्लोक में दिए, एक श्लोक प्रस्तुत किए, और वही श्लोक जो है हमारे भारतीय चित्रकला के 6 अंगों को बताती है। आइए हम जानते हैं कौन कौन से अंग हैं, वो श्लोक क्या है। श्लोक है वो रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वडिका भंग इत चित्र षडंगकम। पहला अंग क्या है? रूप भेद। रूप भेद किसे कहते हैं? रूप भेद का अर्थ आकृतियों की भिन्नता से होता है। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए रूप भेद का अर्थ होता है, तो रूप भेद का अर्थ आकृतियों की भिन्नता से है। कैसे? एक कलाकार जब भी किसी चित्र का निर्माण करता है, कंपोजिशन बनाता है, तो वो कंपोजिशन में जो चित्र बनाता है उसमें भिन्न भिन्न, यानी जैसे अगर मान लीजिए कि माता पुत्र का चित्र बनाना हो, अगर माता पुत्र का चित्र बनाना है तो उसे जो है जो माँ का चित्र है और पुत्र का चित्र, पुत्र के चित्र में जो है मासूमियत दिखाई जाएगी, कोमलता दिखाई जाएगी, और फेस जो है गोल मटोल दिखाया जाएगा। यानी ऐसा चित्र बनाया जाए कि ताकि माँ का चित्र और पुत्र का चित्र दोनों अलग अलग दिखाई देता हो। इसलिए कलाकार को जो है रूप भेद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। रूप भेद मार्कंडेय मुनि ने अपनी पुस्तक विष्णु धर्मोत्तर पुराण में रूप भेद के 4 प्रकार बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है सत्य रूप, दूसरा वैदिक रूप, तीसरा नागर रूप, और चौथा मिश्रित रूप। सत्य रूप क्या है? जिसमें वास्तविक दिखाई देता हो, व जिस चित्र में वास्तविकता हो उसे सत्य रूप कहते हैं, यथार्थ चित्रण। वैदिक रूप, वैदिक का मतलब अलंकारिकता से होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें आलेखनों की खान किसे कहा जाता है? भारत में किस गुफा को आलेखनों की खान कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारी जो अजंता गुफा है उसे आलेखनों की खान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है अजंता गुफा में बहुत ज़्यादा आलेखन हुए हैं, बहुत ज़्यादा अलंकरण किया गया है। नागर रूप, नागर रूप का मतलब है शास्त्रीय नियमों पर आधारित जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें नागर रूप कहा जाता है। मिश्रित रूप, मिश्रित रूप यानी मिला जुला रूप। मिले जुले रूप को जैसे एक चित्र फेस बनाए उसी के जैसा दूसरा चित्र बनाए, तो कहने का मतलब है कि मिला जुला मिश्रित रूप। सोमेश्वर द्वारा रचित मनसो उल्लास में, आप लोग मनसो उल्लास जानते होंगे किसकी रचना है? यह सोमेश्वर की रचना है।
उनकी ये जो पुस्तक है उसमें 5 प्रकार के रूप को बताया गया है। विद रूप, अविद रूप, भाव, रस, धूल। और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में 16 प्रकार के रूपों को बताया गया है। रूप को कैसे हम आभास कर सकते हैं? रूप को जो है हम देखकर भी आभास कर सकते हैं, स्पर्श करके आभास कर सकते हैं और आत्मा से आभास कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए रूप को हम आभास कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन दे दिया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए हम जो है रूप को 3 प्रकार से आभास कर सकते हैं। देखिए, जैसे षडंग, अभी मैं बताई षडंग का अर्थ भारतीय चित्रकला के 6 अंग से है। षडंग का प्राचीनतम प्रमाण कामसूत्र से मिलता है। कामसूत्र का टीका जय मंगला नाम से किसने किया है? जय मंगला नाम से पंडित यशोधर ने किया है। कब किए? 11वीं शताब्दी में। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कामसूत्र किसकी रचना है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने किया था। ठीक। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए वात्स्यायन का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म जो है प्रयाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयाग में। जो भारतीय चित्रकला का 6 अंग है इसको किस श्लोक में बताया गया है? आइए जानते हैं। श्लोक क्या है? रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्यवणिका भंग इति चित्र षडंगकम।
इसी सूक्त में जो है, इसी श्लोक में भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। पहला हो गया रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वड़िका भंग। अगर जिन भाई बहनों को ये याद करने में कठिनाई हो रहा है तो वो एक छोटे से ट्रिक में भी याद कर सकते हैं। रूप, प्रमा, भाव, लावा। रूप, प्रमा, भाव, लावा। शा वाड़ी सडंकम। कहने का तात्पर्य यह है कि एक रूप प्रमा थी, महिला थी, उनसे कहा गया कि रूप, प्रमा, भाव लावा, तो अपने फेस पे बड़ा अच्छा भाव ला दी। शा वाड़ी सडंकम, सही बाड़ी में कहा गया, इसीलिए वो अपने फेस पे भाव लाई, थोड़ा सा मुस्कुरा दी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे आप लोगों से पूछा जाए भारतीय चित्रकला का पहला अंग कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन भारतीय चित्रकला का पहला अंग कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पहला अंग कौन सा है? ठीक है, मैं ऑप्शन भी दे रही हूँ। प्रमाण, भाव, सी रूप भेद, डी लावण्य। बताइए आप लोग, बताइए भारतीय चित्रकला का पहला अंग कौन सा है? प्रमाण, भाव, रूप भेद, लावण्य। क्या है? रूप भेद। वेरी गुड। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए भारतीय चित्रकला के अंग को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो आप लोग कैसे व्यवस्थित करेंगे? जब आप लोगों को वो सूक्ति याद रहेगी, 6 अंग पता रहेंगे, तभी तो आप लोग बता पाएंगे। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी में पूछा जा चुका है कि भारतीय चित्रकला के अंग को क्रम में कीजिए, व्यवस्थित कीजिए क्रम में। और भारतीय चित्रकला का दूसरा अंग कौन सा है? भारतीय चित्रकला के 6 अंगों को किसने बताया है? जयमंगला का टीका किसने किया था? ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो पहला अंग कौन सा है? रूप भेद। मैं अभी बताई थी, रूप भेद का अर्थ क्या होता है? आकृतियों में भिन्नता। आकृतियों में भिन्नता, जैसे माता पुत्र का चित्र, जैसे उदाहरण के लिए माता पुत्र का चित्र।
अब देखिए, जो माँ का चित्र है और पुत्र का चित्र है, दोनों की आकृतियों में भिन्नता समाहित है। तो कलाकार को जो है इस तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। 6 अंगों में से पहला अंग रूप भेद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चित्रकला को तभी हम, किसी चित्र को सुव्यवस्थित ढंग से तभी हम बना सकते हैं जब हमें जो है षडंग के 6 अंगों का ज्ञान होगा। अब इसमें क्या है, रूप भेद। मार्कंडेय मुनि हैं, वह अपनी पुस्तक विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसकी रचना है? मार्कंडेय मुनि की रचना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण पूछा जाता है, क्वेश्चन आ चुका है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन हैं? तो मार्कंडेय मुनि हैं। मार्कंडेय मुनि जो है अपनी पुस्तक विष्णु धर्मोत्तर पुराण में रूप भेद के 4 प्रकार बताए हैं। अभी मैं बताई थी, आप लोग बताइए कौन कौन से प्रकार बताए हैं। सत्य रूप, दूसरा इसे यथार्थ भी कहते हैं। सत्य रूप को यथार्थ या वास्तविक, यथार्थ रूप। दूसरा वैदिक रूप, अलंकारिक भी बोलते हैं। तीसरा नागर रूप, इसका मतलब शास्त्रीय नियमों पर आधारित है, शास्त्रीय नियमों पर आधारित। चौथा क्या हो गया? मिश्रित रूप। जैसे आप लोगों से पूछा जाए, मार्कंडेय मुनि ने अपनी पुस्तक विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने प्रकार के रूप भेद बताए हैं? तो 4 प्रकार के रूप भेद बताए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसकी रचना है? तो मार्कंडेय मुनि की रचना है। लिख लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोमेश्वर, सोमेश्वर का नाम आप लोग सुने होंगे। सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास। आप लोगों से पूछा जाए मानसोल्लास किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है? सोमेश्वर की रचना है। 5 प्रकार के रूप बताए गए हैं, रूप भेद बताए गए हैं।
पहला विद, दूसरा अविद, तीसरा भाव, चौथा रस, पांचवा धूल। इसमें आप सिर्फ इतना ही जानिए कि सोमेश्वर जो है कितने प्रकार के रूप बताए हैं, रूप भेद 5 प्रकार के बताए हैं। मनसोल्लास किसकी रचना है? सोमेश्वर की रचना है। ये पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने नॉलेज में रखिए। देखिए, रूप को हम अभी मैं बताई, रूप को हम जो है 3 प्रकार से आभास कर सकते हैं। कितने प्रकार से आभास कर सकते हैं? 3। पहला आँखों द्वारा देखेंगे, हम आँखों से ही ना, आँखों द्वारा। दूसरा स्पर्श द्वारा। तीसरा आत्मा द्वारा। कहने का मतलब ये है, आँखों से देख के हम रूप को बता सकते हैं, हाँ ये रूप कैसा है। स्पर्श करके भी बता सकते हैं किसी चीज़ को। जैसे कि हम अगर मान लीजिए गुफा है, पहाड़ है, पत्थर है, चट्टान है, धरातल है, तो हम जो है स्पर्श करेंगे, जब उस धरातल को छुएंगे तभी हमको पता चलेगा कि वो धरातल खुरदरा है कि चिकना है। हम छू कर, यानी स्पर्श का मतलब होता है छूना। छू कर भी हम रूप को जान सकते हैं। आत्मा, जैसे कि हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से ये भगवान इस तरीके से होंगे, जैसे बुद्ध भगवान इस तरीके से होंगे, उनका चेहरा ऐसे है, वहाँ गंधार कला में ऐसी ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो क्या है, हम अपने आत्मा से विचार कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसे बनाई गई हैं मूर्तियों को, ऐसा ऐसा किया गया है। तो वो क्या है, हम आत्मा से। तो रूप को हम 3 प्रकार से आभास करते हैं, आँखों द्वारा, स्पर्श द्वारा और आत्मा द्वारा। तो पहला अंग कौन सा था? रूप भेद था। दूसरा अंग क्या है? प्रमाण। प्रमाण जो है प्रमा शब्द से बना है। प्रमा का अर्थ होता है नाप या बुनावट। कलाकार को जो है प्रमाण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर कलाकार को प्रमाण का ज्ञान नहीं है तो वो जो है चित्रों को सुव्यवस्थित ढंग से नहीं बना सकता है। संबद्धता का सिद्धांत प्रमाण से ही संबंधित है। जैसे किसी कलाकार को अगर कोई चित्र बनाना है, कोई कंपोजिशन बनाना है, तो उसको सबसे पहले प्रमाण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए आसपास के वातावरण, पास पेड़ पौधे, पक्षी, झील, झरना, तालाब हम दिखाना चाहते हैं किसी चित्र में, तो हमको जो है प्रमाण का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर हमको ये नहीं पता है कि नहीं किस जगह पे क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, तो वो जो है चित्र हम नहीं बना सकते हैं। तो प्रमाण जो है
प्रमाण को लंबाई चौड़ाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई, तो ये सब क्या है, प्रमाण के अंतर्गत ही आता है। प्रमाण को 4 भागों में डिवाइड किया गया। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रमाण किससे बना है, प्रमा से। प्रमाण शब्द प्रमा से बना है। जिसका अर्थ नाप या बुनावट से है। नाप या बनावट से है। प्रमाण जो है प्रमाण को लंबाई चौड़ाई आदि में व्यक्त किया जाता है। संबद्धता का सिद्धांत प्रमाण से संबंधित है। जैसे कि किसी कलाकार को प्रमाण का सही ज्ञान होना आवश्यक है, और जब प्रमाण का सही ज्ञान उसको होगा तो वही जो है तभी चित्रों को सही ढंग से बना सकता है, निर्माण कर सकता है। पता चले कि हमको लंबाई चौड़ाई की ज्ञान ही नहीं है, हम कहीं और चित्र बना रहे हैं, कहीं कहीं बना रहे हैं। तो संबद्धता का सिद्धांत, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए संबद्धता का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो प्रमाण से संबंधित है। प्रमाण को हम 4 भागों में डिवाइड, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग इतना ज़रूर ध्यान में रखिए, प्रमाण का अर्थ नाप या बुनावट से है, प्रमाण को लंबाई चौड़ाई आदि में व्यक्त किया जाता है। ये सब चीज़ें आप एकदम अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है और पूछा भी गया है 2011 TGT-PGT में। प्रमाण के प्रकार, पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण, चौथा शब्द प्रमाण। आइए हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है,
वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे कि आग लगी हुई है और उसके ताप का अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर रहे हैं, लेकिन जो है हमको जो आग लगी है वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण का मतलब यह है कि जैसे कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण था उसी को लेकर हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, आग तो लगी थी, ये मेरे सामने लगी हुई थी, लेकिन आग कैसे लगी, क्यों लगी, कब लगी, क्या रीज़न रहा आग लगने का, तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं। तो वही क्या है? अनुमान प्रमाण है। उपमान का मतलब होता है तुलना करना। जैसे कि कोई व्यक्ति हमसे कहता है आके कि गाय नील गाय के सादृश्य है, नील गाय के जैसी होती है, उसी के समान होती है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ चल जाएगा कि नील गाय जो है नील गाय गाय के समान होती है, उसके सादृश्य होती है, तो वो तुलना करके हमसे बता रहा है। तो मैं जब जंगल में गई टहलने तो मुझे जो है नील गाय दिखाई दी है, तो मेरे दिमाग में झट से चला कि नहीं जो है, हाँ ये तो नील गाय है। तो वो क्या हुआ? तो वो जो है उपमान प्रमाण हुआ, तुलना करके व्यक्ति हमसे बताया, तो यहाँ इसे उपमान प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण, जैसे कि मैं कहीं गई थी, वहाँ पे किसी ने कुछ बात को कहा था, जैसे किसी ने जो वहाँ पे जो बातें बोली गई, जो बातें कही गई, और उसी को आके, जैसे मान लीजिए मैं सेमिनार में गई, कोई कभी अपनी बात को व्यक्त करता है, अपने शब्दों को व्यक्त करता है, तो मैं जो सुनी उसी को आके ठीक उसी रूप में ठीक वैसे ही मैं आके जो है कही, तो वो क्या है? शब्द प्रमाण है। प्रमाण की इकाई, यहाँ से क्वेश्चन जो है TGT 2011 में पूछा गया था, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। प्रमाण की इकाई, जो प्रमाण की इकाई होती है, जो नाप, तो प्रमाण का मतलब क्या है? अर्थ नाप या बनावट से होता है, तो वही इकाई, प्रमाण की इकाई जो होती है, उसको ही ताल कहते हैं। प्रमाण की इकाई को ताल कहते हैं। एक इकाई बराबर एक ताल होता है और एक ताल बराबर 12 अंगुल। यही क्वेश्चन एकदम ठीक 2011 TGT में पूछा गया था कि एक ताल बराबर कितने अंगुल। जिसको तो नहीं, जो नहीं पढ़ा था वो गलत कर दिए, जो पढ़ा रहा होगा वो सही किया होगा। तो एक ताल बराबर 12 अंगुल, इसका वर्णन जो है चित्र सूत्र में दिया गया है। प्रमाण की इकाई को क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। एक इकाई बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इकाई बराबर एक ताल, और एक ताल बराबर 12 अंगुल। बारह अंगुल ब्रैकेट में सिर कर लीजिए। ठीक, और ये किसमें बताया गया है? चित्र सूत्र में के अनुसार है, ये चित्र सूत्र में बताया गया है।
कलाचार्यों ने मानव को कई तालों में बांटा है, कई ताल में विभाजित किया है कि बालक कितने ताल के होते हैं, उत्तम आदमी कितने ताल के होते हैं, सामान्य आदमी कितने ताल के होते हैं, क्रूर आदमी कितने ताल के होते हैं। तो सबके अलग अलग ताल बताए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कलाचार्यों ने विभिन्न मानव के अलग अलग ताल बताए हैं। वामन या कुमार, जिसे बालक कहते हैं, इसके 5 ताल बताए गए हैं। जैसे पूछा जाए कि वामन कितने ताल के होते हैं, तो 5 ताल के होते हैं। सामान्य आदमी, इसके 8 ताल बताए गए हैं। उत्तम आदमी, उत्तम आदमी के 9 ताल बताए गए हैं। क्रूर आदमी, क्रूर आदमी के 12 ताल बताए गए हैं। औरत, औरत के 7.5 ताल बताए गए हैं। राक्षस, राक्षस के कितने ताल बताए गए हैं? 16। जैसे आपसे पूछा जाए वामन या कुमार कितने ताल के होते हैं? 5 ताल के। सामान्य आदमी 8 ताल का होता है, उत्तम आदमी 9 ताल का होता है, क्रूर आदमी 12 ताल का होता है, औरत 7.5 ताल की होती है और राक्षस 16 ताल का होता है। भारतीय विद्वानों ने मानव को 7.5 ताल में बांटा है। कितने ताल में? 7.5 ताल में बांटा है। यूरोपियन कलाकार माइकल एंजेलो, उनका नाम सुने होंगे।
मनुष्य को 8 तालों में बांटा है। यानी जो माइकल एंजेलो बताए हैं वो 8 ताल बताए हैं और भारतीय विद्वान, भारतीय कलाकार 7.5 ताल बताए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो जल्दी लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिर। सिर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला केस, दूसरा ललाट, तीसरा नासिका, चौथा होंठ। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे बांटा गया है 4 भागों में। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे बांटा गया है 4 भागों में। देखिए आप लोग, एक, 2, 3, 4 कितने भागों में बांटा गया है? 4। कैसे? आगे दिखाती हूँ, बताती हूँ। देखिए आप लोग, अभी मैं बताई केस। देखिए केस, ललाट, नासिका, होंठ। पहले भाग में क्या है? केस है, दूसरे भाग में ललाट है, तीसरे भाग में नाक है और चौथे भाग में ओठ है।
तो सिर को कितने भागों में बांटा गया? 4। केस, ललाट, नासिका, होंठ। ठीक, अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आगे चलते हैं। भारतीय चित्रकला का तीसरा अंग कौन सा है? तीसरा अंग है भाव। इसको मैं कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।